नमस्कार। जी के सभी डिजिटल दर्शकों का हमारे इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदिति अवस्थी और कल हमारी जब मुलाकात हुई तो आप लोगों ने सवाल किए थे सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े अपडेट्स के बारे में और इस केस को लेकर लगातार नई नई बातें सामने आ रही हैं। इस बीच सीबीआई ने आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू कर दी है। इस वक्त वो पूछताछ चल रही है। तो रिया चक्रवर्ती ने खुद को विक्टिम बताने के लिए एक रिहर्सल किया। कल हम उसको रिहर्सल कहेंगे क्योंकि रिया जो है सीबीआई के सवालों से पहले कुछ सवालों के जवाब देकर देखना चाहती थी कि वो कितनी तैयार है और इसलिए उन्होंने रिहर्सल के तौर पर कल कुछ इंटरव्यूज किए। लेकिन आज जो है उनका रियल साक्षात्कार हो रहा है सीबीआई के सामने। अफसोस जो रिया ने रिहर्सल का इंटरव्यू किया वो रिहर्सल बहुत कमजोर उनकी रही क्योंकि जिस तरीके के सवाल रिया से पूछे गए वो अव्वल तो सुशांत के परिवार ने पहले ही ये बात कह दी थी कि वो इस केस में प्राइम सस्पेक्ट हैं। तो अगर आप उनका इंटरव्यू करते हैं सीबीआई पूछताछ से पहले तो कहीं ना कहीं वो केस को हैम्पर कर सकता है। लेकिन टीआरपी के रेस में किसी ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और जी न्यूज ने हालांकि इस बात को मेंटेन किया कि अगर परिवार ऐसा चाहता है, परिवार जांच होने के बाद चाहता है कि रिया से सवाल जवाब किए जाए, इंटरव्यू किए जाएं, तो हम लोग उनके सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे और हमने वो किया भी। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, वो उनका प्रेरोगेटिव है, वो उनका तरीका है टीआरपी पाने का, हमारा वो तरीका नहीं है। तो रिया चक्रवर्ती ने जो ये रिहर्सल किया था सवाल जवाब का, ये बहुत कमजोर रहा क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट बहुत कमजोर थी। जिस तरीके के सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे गए वो सवाल किसी भी केस के प्राइम सस्पेक्ट से तो नहीं पूछे जा सकते और सीबीआई कम से कम आज जब उनसे सवाल कर रही है तो वो सवाल उनके रिहर्सल के सवालों से एकदम अलग हैं क्योंकि सीबीआई एकदम कट टू कट तीखे सवाल कर रही है रिया चक्रवर्ती से और रिया चक्रवर्ती के पास कोई ऑप्शन नहीं है उन सवालों के जवाब देने के अलावा। रिया चक्रवर्ती ने अपने जो दावे दिए, अपने जो दावे किए हैं, जो अपना पक्ष दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनके ऊपर कोई पैसे नहीं खर्च किए। सुशांत सिंह राजपूत परेशान थे, डिप्रेस थे। सुशांत सिंह राजपूत के अपने परिवार से अच्छे संबंध नहीं थे। जाहिर तौर पर किसी भी परिवार के लिए जिसने अपने 34 साल के बेटे को खोया हो, उन बहनों के लिए जिन्होंने अपने भाई को खो दिया हो, इतना बड़ा गम उसको वो लोग डील कर रहे हैं और उस दर्द के बीच में वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं और तब अचानक सामने से उनके परिवार पर इस तरीके से आरोप पर आरोप लगाए जाते हैं, उनके परिवार का चरित्र हनन किया जाता है, तो वो परिवार के दुख को और बढ़ा देता है और राजपूत परिवार के साथ वही हुआ है। हालांकि जब रिया ने अपनी तरफ से आरोप लगाए सुशांत की बहनों पर, उनसे कांटेक्ट ना रखने के, सुशांत के फादर के उनसे अच्छे टर्म्स ना होने के, तो परिवार ने भी, खासतौर पर जो सुशांत की बहन है श्वेता, उन्होंने एक सोशल मीडिया के जरिए बताया कि किस तरीके से परिवार लगातार सुशांत के संपर्क में रहना चाहता था। परिवार लगातार जब वो बीमार थे तो उनसे कांटेक्ट रखना चाहता था, उनकी मदद करना चाहता था। उनकी बहन श्वेता ने बताया कि जनवरी में जब सुशांत चंडीगढ़ गए उनकी एक बहन के पास, तो वो अमेरिका से खास तौर पर हिंदुस्तान आई और सुशांत के साथ रहना चाहती थी। लेकिन जब तक वो चंडीगढ़ पहुंची तब तक सुशांत को रिया की वजह से, जो उनको दिन में 20-20, 25-25 कॉल कर रही थी, उनकी वजह से वापस मुंबई जाना पड़ा और वो अपने भाई से नहीं मिल पाई। तो साथ ही जो सुशांत के परिवार के वकील हैं, जो उनके पिता के वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने भी बताया किस तरीके से रिया ने परिवार के कैरेक्टर पर, परिवार के जो एक दूसरे से जो परिवार के लोगों के संबंध थे उन पर सवाल उठाकर परिवार को कितना आहत किया है। अब बात करते हैं ड्रग एंगल की। रिया चक्रवर्ती ने जब अपना पक्ष रखा तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि सुशांत मैरिजुआना लेते थे और उन्होंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। जब अपने ऊपर सवाल आए तो रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मैं सारे सवालों के जवाब सीबीआई को दूंगी। लेकिन जब सुशांत के कैरेक्टर की बात आई, जब सुशांत के तौर तरीकों की बात आई, जब सुशांत की आदतों की, और यहां मैं कहूंगी सुशांत की किसी लत की बात आई, तो रिया ने
जो उन्हें बोलना था वो बोल दिया। अब रिया चक्रवर्ती भले ही ये कहें कि उनका वो ड्रग्स का सेवन नहीं करती, उनका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो उनकी चैट्स हैं, जो उनकी डिलीटेड चैट्स हैं जिसे ईडी ने रिकवर किया, वो चैट्स तो कोई और कहानी बयां करती हैं। वो चैट्स तो ये बताती हैं कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ड्रग्स देने के लिए कई लोगों से बात की, और इन्हीं सब लोगों में एक कैरेक्टर का नाम जो आया वो था गौरव आर्या। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि गौरव आर्या कौन है। गौरव आर्या एक होटेलियर है, और गौरव आर्या के गोवा में उनका अंजुना बीच पर होटल है, और इसके साथ ही कुछ और होटल्स में भी उनका स्टेक है। गौरव आर्या का ये कहना है, उन्होंने अपना पक्ष इस बीच रखा एक बार और बोला कि उनकी रिया से पिछले 3 साल से कोई मुलाकात नहीं हुई, और उनसे भी जो सवाल किए जाएंगे, अगर उनको सीबीआई या नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सवाल करता है तो वो उनको जवाब देंगे। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप ड्रग की डीलिंग करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। तो कई बार आप रीड बिटवीन द लाइंस आपको करनी होती हैं, तो अगर आप उनका पक्ष सुनेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि ड्रग्स का खेल बिल्कुल हुआ है इस पूरे मामले में। और रिया चक्रवर्ती का कहना है कि गौरव आर्या उनके फ्रेंड जरूर हैं, लेकिन उनके साथ उन्होंने क्या बातचीत की, ये सब सवालों के जवाब वो देंगी कंसर्न्ड अथॉरिटीज को। तो बड़ी कन्वीनियंटली रिया ने खुद को पाक साफ दिखाने के लिए जो पक्ष अपना रखना था, वो तो आपने नेशनल टेलीविजन पर, और एक चैनल पर नहीं कई चैनल पर बैठकर चीख कर बताया कि किस तरीके से आप तो सुशांत की मदद करना चाहती थी, आप तो सुशांत की हितैषी थी, उनका परिवार ही उनके साथ खराब कर रहा था, उनकी बहनें ही उनसे मतलब नहीं रखती थी। तो जो बातें आपके नैरेटिव को सूट की, वो बातें आपने ऑन कैमरा बोली। जहां से आपको लगा कि आप फंस सकती हैं, आपने कहा कि मामला जो है जिस भी कंसर्न अथॉरिटी के पास है, मैं उसको जवाब दूंगी। तो रिया ने जिस तरीके से सुशांत की मौत के बाद ये कहा कि उनकी मौत का मजाक उड़ाया गया है, हम यही कहना चाहेंगे कि उनकी मौत का सबसे ज्यादा मजाक रिया ने उड़ाया है। और सुशांत के जो सबसे अजीज रिश्ते थे, जो उनके दिल के सबसे करीब थे, उन सबका मजाक भी रिया ने उड़ाया है। रिया से जब यह कहा गया कि सिद्धार्थ पिठानी ने बोला है कि जब वो 8 जून को घर से गई तो उस वक्त उन्होंने आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर 8 हार्ड डिस्क जो हार्ड डिस्क थी उनसे डेटा डिलीट कराया। रिया ने कहा सिद्धार्थ ऐसा कह ही नहीं सकता, जबकि सच यह है कि सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई से बातचीत में, सीबीआई की पूछताछ में यह बात कबूल की है। तो रिया को अभी जरूर यह लग रहा है कि वो अपने आप को इस पूरे मामले में बचा लेंगी, लेकिन जिस तरीके के सबूत सीबीआई के सामने, ईडी के सामने और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने आए हैं, उन्हें देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि रिया के लिए इस केस में आसानी से बच पाना मुमकिन नहीं है। उनको कई सवालों के जवाब देने हैं, एंड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। वो बात बिल्कुल है कि जब तक जो आरोप लग रहे हैं रिया पर वो साबित नहीं हो जाते, उनको गिल्टी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सबूत रिया के संदिग्ध रोल की ओर लगातार इशारा कर रहे हैं। हमारे कई सारे जो डिजिटल के दर्शक हैं वो हमारे साथ रोज जुड़ते हैं, और आप यहां पर हमसे कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने हमको यहाँ पर लिखा है, एक चैनल के लिए लिखा है कि इस चैनल का बॉयकॉट किया जाए। और मैं अपने तमाम जो हमारे चैनल के फैंस हैं, जो हम लोगों के शोज को फॉलो करते हैं, उनसे यही कहेंगे कि आपसे सब कुछ है। आप हैं तो चैनल्स हैं, आप हैं तो ब्रांड्स हैं, आप हैं तो एंकर्स हैं। आप डिटरमिन करते हैं कि आप क्या देखते हैं और किस चीज को बॉयकॉट करते हैं, किस चैनल को आप ज्यादा पसंद करते हैं, किसको बॉयकॉट करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप किसी एक नैरेटिव को एकदम खारिज कर देंगे। अगर आपको लगता है कि पूछताछ से पहले किसी केस के प्राइम सस्पेक्ट का इंटरव्यू नहीं होना चाहिए था, तो आप उस इंटरव्यू को बिल्कुल ना देखें, और उसके अगर नंबर्स नहीं आएंगे तो खुद ब खुद आंसर सामने आ जाएगा। तो हमारे ये कहने की बजाय कि किसी चैनल को बॉयकॉट कीजिए या किसी शो को बॉयकॉट कीजिए, किसी एंकर को बॉयकॉट कीजिए, उससे ज्यादा हम आप पर विश्वास रखते हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप बताएं कि किस पर आपको विश्वास है और किस पर नहीं है। तो जो तमाम सारे हमारे दर्शक ये लिख रहे हैं, उनको हम यही कहना चाहेंगे कि
इसका जवाब आपको बेहतर पता है, आप ही इसका जवाब दें तो अच्छा रहेगा। लेकिन हम आपको ये जरूर अर्चना सिंह ने लिखा है, रिया इज ड्रामा क्वीन। वो इतना सच भी नहीं बोल सकती, उसने झूठ ही बोला है। और चैनल ने रिया का इंटरव्यू लेकर खुद भी अपने रिया जैसा अपना हाल कर लिया है। तो ये उनका अपना कॉल है कि उन्होंने रिया को वो प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन यहां पर जिस तरीके से आप लोगों ने जो तमाम बातें यहां लिखी हैं, उनसे यह साफ हो जाता है कि आप भी ये मानते हैं कि सुशांत को इंसाफ की सुशांत के लिए जो इंसाफ की लड़ाई परिवार लड़ रहा है, जो आप जैसे फैंस लड़ रहे हैं, जो जी न्यूज लड़ रहा है, उस लड़ाई को कोई भी अगर एक व्यक्ति विशेष, चैनल विशेष कमजोर करने की भी कोशिश करेगा तो वो कमजोर नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहां बात सुशांत को इंसाफ दिलाने की है। सुशांत बीइंग अ सिंबल ऑफ अ स्मॉल टाउन बॉय, मेकिंग इट बिग इन द फिल्म इंडस्ट्री, मेकिंग इट बिग इन मिलियंस ऑफ हार्ट्स, और उनका इस तरीके से इस दुनिया से चले जाना हर किसी को बहुत ज्यादा आहत कर चुका है। हर किसी के लिए सुशांत की मौत एक ऐसी मौत की तरह रही है जो किसी अपने की रही हो, और यही जो दर्द है ये तब तक रहेगा जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता, और इस इंसाफ की मुहिम को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। हम लगातार हर दिन जितने भी अपडेट्स हमें मिलेंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज का सबसे बड़ा अपडेट एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूं कि सीबीआई की पूछताछ चल रही है रिया चक्रवर्ती से। ये ड्रामा नहीं है, दिस इज रियल बिजनेस, रियल एक्शन। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई के बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। इस वक्त वो पूछताछ चल रही है, और वो क्या जवाब देती हैं, उससे सीबीआई को उनकी क्या बात समझ में आती है, इनको लेकर जो भी अपडेट्स हमें मिलेंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही रिया चक्रवर्ती जो पूरे ये ड्रग मामले से खुद को बचाना चाहती हैं, वो बचा नहीं पाएंगी, क्योंकि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम गोवा पहुंच चुकी है। और गौरव आर्या ही नहीं, और भी लोग जो इस कड़ी में, जो आज हमने अपने शो बॉलीवुड ब्रेकिंग 2020 में दिखाया, बॉम्बे टू गोवा का जो ये पूरा कनेक्शन है, इस कनेक्शन में जितनी भी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ेंगी उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। क्योंकि हमारा काम किसी को खुश करना नहीं है, हमारा काम है सच दिखाना, और अगर हम आपको सच दिखाएंगे तो आप खुद ब खुद खुश हो जाएंगे। नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.